ड्रीप मूवी एक्सप्लेन लेकर आई है द मम्मी, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान यहां पर क्रूसेड नाइट्स का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर कुछ चित्रों को देखते हैं और देखने के बाद बताते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और इसके बाद कहानी अतीत में आती है। अतीत में यानी कि सन 1127 AD में, जहां पर राजकुमारी एमनेट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बहुत ही बेरहम योद्धा है। मिस्र की गद्दी की सबसे बड़ी वारिस वही है, क्योंकि राजा की उसके अलावा कोई भी औलाद नहीं है। पर जल्द ही मिस्र के राजा यानी कि एमनेट के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और उनका बेटा हो जाता है, और अब वही मिस्र की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार होता है। ये बात एमनेट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसीलिए वो बुराई का रास्ता इख्तियार करती है और वो बुराई के देवता सेट का आह्वान करती है। सेट उसके पास आता है और उसे एक खंजर देता है, और जैसे उसे खंजर देता है उसका पूरा शरीर बदल जाता है। ये एमनेट का एक तरह से दूसरा जन्म होता है। इस खंजर से वो अपने पिता और अपने भाई को मार देती है, लेकिन सेट को वो इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेट को एक इंसानी शरीर देना होगा। इसके लिए वो एक इंसान को चुनती है, पर इससे पहले कि वो उस इंसान को उस खंजर से मारती जो उसे सेट ने दिया था, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और एमनेट को पकड़ लेते हैं। एमनेट को सजा के तौर पर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर इराक में निक और उसके दोस्त क्रिस को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों US सोल्जर्स हैं। दरअसल निक के पास एक नक्शा होता है, जो कि उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया होता है, जिसके साथ उसने 3 दिन पहले एक रात गुजारी थी। इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं। निक इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वो इन्हें दोगुनी कीमत पर बेच सके। पर जब वे गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो इनके ऊपर एक हमला होता है, जिस वजह से एक दोस्त क्रिस अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है। यहाँ पर US आर्मी आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर वही लड़की है जिसका निक ने नक्शा चुराया था। वो निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है, पर निक साफ मना कर देता है। तभी जेनिफर देखती है कि यहाँ हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि पुरानी वक्त का एक स्ट्रक्चर है। वह निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहाँ पर निक के हाथ में पानी की एक बूंद गिरती है। पर जब जेनिफर उस बूंद को देखती है तो वह पानी नहीं बल्कि वो पारा होता है, जो जमीन पर गिरने के बाद दरार से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर पारे का एक कुआं होता है, जिसके चारों ओर 6 गार्ड्स होते हैं, जो सबके सब कुएं की तरफ देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी होती है, जिन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि यह कोई एक मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर बनाता है, और अभी भी इनके सामने ये रहस्य होता है कि पारे के अंदर क्या है। तभी निक यहाँ पर एक रस्सी पर गोली चलाता है। रस्सी टूटने के बाद ऊपर से एक भारी चीज नीचे आती है और पानी के अंदर जो ताबूत होता है वो बाहर निकल जाता है। ये एमनेट का ताबूत होता है, जिसे आज से हजारों साल पहले जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते ही यहाँ पर बहुत सारी मकड़ी आ जाती है। एक मकड़ी क्रिस को काट भी लेती है और अगले पल निक को विजन्स आते हैं, जो रेगिस्तान में एमनेट को देखता है। एमनेट उससे कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया था, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और अगले पल निक होश में आ जाता है। इसके बाद ये इस ताबूत को हवाई जहाज में लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन दोस्त क्रिस को मकड़ी ने काटा था, जिस वजह से एमनेट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए क्रिस सबके ऊपर यहाँ पर चाकू से हमला कर देता है, जिस वजह से निक को अपने दोस्त पर गोली चलानी पड़ती है। और अगले पल यहाँ पर हजारों को इनके प्लान पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से प्लान क्रैश होने लगता है। निक प्लेन क्रैश होने से पहले जेनिफर को पैराशूट से बाहर छोड़ देता है और खुद उसकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें शव ग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारी डेड बॉडी होती है जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और अगले पल निक खड़ा हो जाता है, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं होती। और जब जेनिफर और डॉक्टर ये देखते हैं तो वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबने मान लिया था कि निक मर चुका है। इसके बाद निक वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त, जिसका नाम क्रिश है, जिसे कि उसने खुद गोली मार दी थी, उसकी आत्मा उसके सामने आती है। वो निक को बताता है कि हम दोनों शापित हैं, एमनेट ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए। बहुत जल्दी एमनेट तुम्हें उस खंजर से मारेगी जो उसे बुराइयों के देवता सेट ने दिया था, और उसके बाद सेट तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर देगा और इस दुनिया में रहेगा। निक यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है, जो उस पर हमला कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि वह सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, जेनिफर उसे बचा लेती है। निक जेनिफर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। निक कहता है कि मैं उसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ पर एमनेट का ताबूत है। यह दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमनेट अब ताबूत से बाहर आ चुकी है और यहाँ पर लोगों को मारकर अपना इंसानी शरीर वापस ले रही है। अब निक और जेनिफर इस जगह पहुंच जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक साया निक को लेकर गायब हो जाता है। निक को कुछ ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। वो ज़ॉम्बीज वही है जिनका खून पीकर एमनेट ने इंसानी शरीर वापस पाया था। अब एमनेट भी यहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में वही खंजर होता है जो उसे हजारों साल पहले बुराई के देवता सेट ने दिया था। वो उस खंजर से निक को मारने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इस खंजर के ऊपर एक मणि थी। अब वो मणि यहाँ पर नहीं है, और अगर बिना मणि के उसने निक को मारा तो सेट कभी भी निक के शरीर में कब्जा नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जेनिफर आती है, जिससे एमनेट का ध्यान भटक जाता है और वो उसे मारने के लिए जाती है, और निक उसे पीछे से खंजर मारकर जेनिफर के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। एमनेट एक बार फिर से उन दोनों पर हमला करती है, पर तभी यहाँ पर डॉक्टर हेनरी
हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं जो एमनेट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। साथ ही निक और जेनिफर को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर एमनेट को बांधा होता है, उसके शरीर में लगातार पारा डाला जाता है ताकि उसका शरीर धीरे धीरे जम जाए, और उसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर पर चीर फाड़ करते हैं ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। एमनेट निक को बताती है कि उसने उसको चुना है और वह इस श्राप से नहीं बच सकता। बहुत जल्दी वो एक जीता जागता देवता होगा जिसकी उम्र अनंत कालों तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। पर निक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत जल्द ही एमनेट यहीं पर एक गार्ड के कान के अंदर कीड़ा डालकर उसे अपने वश में कर लेती है और वो गार्ड सारी मशीनें बंद कर देता है, जिस वजह से एमनेट अपने आप को आजाद कर लेती है। जेनिफर निक को बताती है कि मुझे पता है कि ये सब खत्म कैसे होगा, हमें उस मणि को तोड़ना होगा जो खंजर के ऊपर लगेगी। मुझे पता है कि मणि कहाँ मिलेगी, और दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। वहीं एमनेट देवता का आह्वान करके मिस्र की रेत को यहाँ बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूब जाता है। निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। ये वही टनल है जहाँ पर कहानी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो क्रूसेडर नाइट्स का था। क्रूसेडर की कब्र के अंदर वो मणि थी जो खंजर के ऊपर लगेगी, जो वही उन ताबूतों के पास डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास है। एमनेट अपनी शक्ति से क्रूसेडर नाइट्स के जितने भी ममीज होते हैं उन सबको जिंदा कर देती है और वहाँ पर वो सब लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद एमनेट वहाँ आती है और मणि को खंजर में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ निक और जेनिफर को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे मुर्दे पड़े होते हैं। निक और जेनिफर दोनों पानी में गिर जाते हैं और इससे पहले कि वो बाहर निकलते वहाँ पर एमनेट आती है और जेनिफर को पानी की गहराइयों में ले जाती है। हालांकि निक उसे बाहर ले आता है पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। एमनेट अब निक को भी मारकर अपने अनुष्ठान को पूरा करना चाहती है, पर निक किसी तरह से उससे वो खंजर छीन लेता है और इससे पहले कि वो मणि को तोड़ता एमनेट उससे कहती है कि तुम एक जीते जागते देवता बन सकते हो और मौत पर तुम्हारा काबू होगा। यह सुनते ही वो अपने आप को खंजर मार देता है, जिससे उसके अंदर बुराइयों के देवता सेट की सारी शक्ति आ जाती है। वो एमनेट के पास जाता है पर जैसे ही वो जेनिफर की डेड बॉडी देखता है वो अपनी चेतना में आ जाता है और एमनेट का साथ न देकर उसे मार देता है। साथ ही जेनिफर को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के लिए मारा होता है ताकि वो उसे जिंदा कर सके। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं जो जेनिफर को बताते हैं कि हमें नहीं पता निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या अच्छाई के लिए। अंत में हमें निक को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त क्रिश भी होता है जिसे निक ने जिंदा कर दिया था और ये एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।